हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। हम बात करने वाले हैं इसी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैसे आपके पास ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। आज हम 25 समथिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं, फिर उसका एक और क्वेश्चन लेके आएंगे सेशन 50 का इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इसी को करके जाना, ठीक है। बट ज़्यादा नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा रहेगा आपके पास, वीडियो देख लेना, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आपको हमारी इसी PDF में मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। जिसने PDF नहीं लिया वो PDF ले लेना, ठीक है। पहले बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पेड वाले भी PDF ले लेना, जिसने हमसे ऑल PDF ले रखी 35 PDF ले रखी वो भी PDF ले लेना, जिसने नई स्टूडेंट है वो भी हमसे PDF मांग लेना, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्राइस की नहीं होंगी, मिनिमम प्राइस रख दिए हैं। आज का जो ऑफर है बहुत मिनिमम प्राइस है, तो PDF मांग लेना। सबसे पहले बात ये बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं PDF दो, आप लोग मांग लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है ये भी मैं आपको बता के चलूँगा इसमें, ओके। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन NCVT 2018 में पूछा गया था, बट और किसमें पूछा गया था, ESE में पूछा गया था, ठीक है। ESE यहाँ पे 2021 में पूछा गया था, ESE एग्जाम में 2021 में ये पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो क्या बोल रहा है कि कितनी लाइटिंग होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कुछ इसमें, ठीक है। तो आपके पास देखिए लाइटिंग सर्किट क्या होता है, लाइटिंग सर्किट क्या होता है, लाइटिंग सर्किट। हमारे पास लाइटिंग सर्किट बहुत से हैं। पहला आपके पास हो गया जैसे लाइट, घर घर में क्या है, लाइट, आपके फैन और कैरबॉल, ठीक है, सॉकेट, आउटलेट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास लाइटिंग सर्किट में आ गई। तो बात करें हम क्या होता है आपके पास जो इंडियन स्टैंडर्ड में होता है, यानी कि भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड में क्या माना गया है कि जो भी आपके पास क्या सर्किट जोड़े जाते हैं, सर्किट, लाइटिंग सर्किट, ठीक है। सर्किट आपके पास ये ना, लाइटिंग सर्किट आपके पास कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो भी कनेक्ट करते हैं लाइटिंग सर्किट को, वो कितना होना चाहिए, वो या तो 800 वाट होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास 10 पॉइंट या 10 पॉइंट, ठीक है। जो भी आपके पास क्या होगा मिनिमम होगा उसको ही हम लेते हैं, ठीक है। तो या तो 800 वाट होनी चाहिए, 10 पॉइंट। तो आपके पास इसमें क्या कह रहा है कि कनेक्टेड इन अ सर्किट कितने होने चाहिए, 10 आपके पास पॉइंट होने चाहिए। तो 10 पॉइंट आपके पास इसमें होने चाहिए, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करते हैं, तो थोड़े से जूम कर लिया जाए, ठीक है, अब सही है। What is the maximum load that can be connected in a circuit connecting only lighting point। अब मैंने कितना बताया था, या तो 10 पॉइंट होना चाहिए या फिर आपके पास कितना 800 वाट होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 800 वाट आपके पास ये हो गया। ये हमारे पास NCVT 2018 में पूछा गया। बट देखिए यही आपके पास क्वेश्चन रहते हैं RSM SSB, यानी कि राजस्थान में भी पूछा गया था, डिप्लोमा में पूछा गया था और ड्राफ्टमैन के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है, सारे के सारे आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टू कंट्रोल फायर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़, यानी कि आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, आग लगने से कैसे बचा सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगती है कैसे बच सकते हैं। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिजली से आपके पास फायर हो गया, कैसे बचाएंगे, सैंड से नहीं, सॉफ्ट वाटर से नहीं, तो ऐसी कर CTC फायर एक्सटिंग्यूशर से आप बचा सकते हैं, ठीक है। एक्सटिंग्यूशर मतलब क्या होता है, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, आग बुझाने, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले भी है इसमें, ठीक है, की कला, ठीक है। तो ये आपके पास आग बुझाने की कला, तो ये CTC फायर एक्सटिंग्विशर से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिर आगे हम इसमें द फायर इन वुड क्लॉथ पेपर कम्स इन कैटेगरी। तो आपको एक क्वेश्चन कराने से पहले इसमें मैं बता देता हूँ सब, ठीक है। तो अलग अलग इसमें होते हैं, तो नंबर 1 में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर कितने क्लास में बांटे रहते हैं, नंबर 1, ठीक है, क्लास A फायर, फिर दूसरा क्लास B फायर, फिर तीसरा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, क्लास C फायर, फिर चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास D फायर। उसके बाद 3 A B C D में तोड़ा जाता है। ए में क्या होता है, ऐसी आग जो पेपर, ऐसी आग सुनना जो पेपर हो गया आपका, वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। इसमें जो भी आग लगी है, इसमें क्या लगी है, आग, यानी कि फायर लगी है, तो उसको क्लास A में आपके पास डाला जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम पानी से बुझाते हैं। किससे बुझाते हैं, पानी से बुझाएंगे, ठीक है, बुझाते हैं। अभी तो बच्चे को पता है, पेपर, वुड, कॉटन को पानी से बचाएंगे। क्लास B फायर में क्या होता है आपके पास, ये पूरा ही देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, ऑयल, जो भी ये आपके पास बुझाई जाती है, किससे, जो भी ये आग लगती है ना, इसके लिए आपके पास क्लास B में है, ठीक है। और इसको किससे बुझाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन को किससे बुझाया जाता है वो भी लिख लीजिए। तो ये बुझाई जाती है आपके पास CO2 और सॉप से बुझाई जाती है, सॉप वाले वाटर, सॉप वाटर से, ठीक है। तो क्लास C फायर के लिए कौन सी होगी,
क्लास सी फायर के लिए जैसे एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, इसके द्वारा जो भी आग लगती है ना क्लास सी के ही द्वारा लगती है। यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आग लगती है वो क्लास सी के द्वारा लगती है, ठीक है। अब इसको बुझाने की प्रक्रिया क्या है, बुझाने की, ठीक है, इसको बुझाने के लिए आपके पास पाउडर का फॉर्म यूज़ करते हैं, पाउडर का फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लास डी फायर के लिए बात कर लें हम, इसमें क्या आता है आपका इलेक्ट्रिकल से जो आग लगती है, ठीक है, तो उसको हम इसके लिए करते हैं, डी के लिए कैटेगरी में रखते हैं। इसको किससे बताया, CO2 वाले, CO2 से या फिर CTC, अभी आपने पढ़ा ना CTC करके, तो आपके पास क्लास किससे इलेक्ट्रिसिटी को किससे बुझाते हैं, CTC से बुझाते हैं, ठीक है, या फिर CO2। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द फायर इन वुड क्लॉथ पेपर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर ए कैटेगरी में आप लोग इसको रखोगे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पेपर वुड कॉटन के लिए ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंट्रोलिंग ए कैटेगरी फायर। अब ए कैटेगरी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर वी यूज़। ए कैटेगरी को आप किससे बुझाते हैं, वाटर इंस्ट्रूमेंटर, फॉर्म एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, नन ऑफ दिस। अब आपको मैंने जब दिखाया था किससे ए कैटेगरी को आप किससे बुझाते हैं, ठीक है, पानी से बुझाते हैं, यानी कि वाटर से, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसमें आगे हम, तो ये आपके पास किससे बुझाते हैं, मैंने बोला था पानी से, वाटर इंस्ट्रूमेंट से बुझाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास पाउडर फॉर्म, ये किससे बुझाते हैं आपके पास, ये भी मैंने अभी आपको बताया था किससे, क्लास सी फायर यानी कि कैटेगरी से बुझाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे जूम कर लिया जाए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, द कंट्री कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट। अब आपके पास डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में, तो क्या अगर पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब किसके बिना, पानी, वेंटिलेशन या विंड या इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जरूरी है, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्री के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज अ प्रिकॉशन नो लाइफ वायर शुड बी स्विच, यानी प्रिकॉशन मतलब तो क्या होता है, सावधानी, ठीक है, सावधानी, ठीक हो गया। अब उसके बाद विदाउट कॉन्शियल या फिर ओपन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावधानी बरतनी चाहिए, जो लाइफ वायर शुड बी विदाउट स्विचेस, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज कीप द अर्थ कनेक्टिंग इन डैश कंडीशन, बैट ओपन गुड। ये तो गाइस अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन है। तो ऑलवेज कीप द अर्थ कनेक्टिंग इन द कंडीशन, तो आप लोग को इसमें बता दूँ इसमें, ठीक। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, ऑलवेज कीप द अर्थ कनेक्शन क्या गुड, आपके पास गुड, यानी कि ये कह क्या रहा है, हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके पास, जो भी अर्थ का आपके पास क्या होता है, कनेक्शन होता है ना अर्थ में, यानी कि जो धरती का कनेक्शन, हमेशा उसको एक अच्छी स्थिति में रखें। यानी कि हिंदी में अगर मैं लिखूँ इसको, धरती का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको हमेशा किस में रखें, एक गुड यानी कि अच्छी स्थिति में, कंडीशन में रखें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल मेडिसिन ट्रीटमेंट गिवन आफ्टर इंजरीज इज कॉल्ड डैश ट्रीटमेंट, यानी कि आपके पास ये बोल क्या रहा है, हिंदी में बता देता हूँ आपको, जो भी आपके पास चोट लगने के बाद, ठीक है, जो भी दिया जाने वाला जो दवा उपचार होता है, जब आपको मान लीजिए, ठीक है, तो वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, जब भी मान लीजिए आपके पास चोट लग गई, ठीक है, अब इसके बाद आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास इलाज होगा, वो दवा हवा लगाएंगे, ठीक है, जो भी दवा लगाएंगे, ये ट्रीटमेंट जो भी होगा उसको क्या बोला जाता है, जो आपके पास दिया जाता है चोट लगने के बाद, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल ट्रीटमेंट है आफ्टर इंजरीज के बाद, उसको क्या बोलता है, फर्स्ट एड बोला जाता है। तो इसका डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन सेफर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन द पर्सन फेस एन स्टूडेंट, यानी कि आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हो रहा है, ठीक हो गया। अब उसके पास ये क्या है, एक सेपर मेथड है। अब अलग अलग मेथड आपको मैं बता दूंगा, पहले हम रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में क्या होता है, श्वास, श्वसन, सांस लेना, ठीक है, सांस श्वसन क्रिया आपके पास जो होती है, द पर्सन फेस एन स्टोमक, यानी कि जो कृत्रिम श्वसन की सेपर विधि है, सेपर मेथड है, में व्यक्ति का चेहरा और पेट मतलब कैसा होना चाहिए, कहाँ की ओर होना चाहिए, ठीक है, फ्लोर के किस ओर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, फेसिंग मतलब वर्टिकल स्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या बात करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की, तो हम इसमें बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखिए इससे गाइस बाहर नहीं जाएगा, कितनी मेथड होती है, 4 मेथड होती है। इसके बाद हम लोग कल भी करेंगे इसको, और जिसने भी पीडीएफ नहीं ले रखा पीडीएफ ले लेना, ठीक है। और बाकी कुछ ज़्यादा पेड नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग के भी इसमें डाल रखे मॉक में, तो आप लोग देख सकते हो उसे। 4 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, एक पहली मेथड होती है सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होती है आपके पास, शेपर मेथड, फिर उसके बाद आपके पास माउथ, सांस से मुंह से देते ना
माउथ टू माउथ, ठीक है, आपके पास श्वसन, सांस आप माउथ से भी देते हैं। फिर आपके पास क्या हो गया, रबर वैल्यू मेथड, ठीक है, ये आपके पास जनरली 4 तरह से होती है। तो ये हम बात कर लेते हैं इसमें। पहले वाले मेथड में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आप पीठ के बल लेटते हो, ठीक है, क्या होता है आपके पास सिल्वेस्टर में पीठ के बल लेटते हो, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें पीठ के बल लेट जाओगे, फिर उसके बाद सांस दोगे, ठीक है, पीठ के बल आपके पास लेटना है, यानी कि आपको सीधा लेटना है, ठीक है। अब इसके बाद शेपर मेथड में क्या होता है, उल्टा लेटते हैं, तब आप सांस दोगे, यानी कि क्या होगा, लाई जो भी पीठ के बल लेटेंगे कहाँ पर, फ्लोर में, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या होगा, पेट के बल लेटते हैं, इसमें क्या होता है, पेट के बल आपके पास क्या होता है, लेटते हैं किसमें, तब आप वहाँ पे सांस दोगे, ठीक है, किसी बंदे को, तो पेट के बल आप उसको लेटाओगे तब उसको सांस दोगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो पानी में या तालाब में डूब जाते हैं तो उसको पेट के बल लेटाते हैं, तो वैसे पेट के बल लेते हैं, उसके बाद आप उसको पंप करोगे तो सांस लेगा, ठीक है, वो शेपर मेथड में, यानी कि लाई ऑन द फ्लोर बोल सकते हैं। फिर माउथ टू माउथ आपको पता होगा, मुंह से हवा देना, यानी कि मुंह में हवा देना, ये भी आपके पास होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें रबर देना, यानी कि रबर मेथड, ये रबर आपके पास रबर से भी देते हैं, ठीक है, रबर देना, ठीक हो गया, ये आपके पास है। सिल्वेस्टर में कहते हैं पीठ के बल लेटा रहता है, फिर उसे यहाँ देख लीजिए, पीठ के बल रहता है, इंपॉर्टेंट, पीठ के बल लेटा रहता है, फिर उसको छाती को पंप करते हैं, ठीक है, यानी कि सरपाइन पोजीशन में भी होता है, सरपाइन पोजीशन करके भी आते हैं, ठीक है, इसको क्या आप, यानी कि सरपाइन पोजीशन में भी होता है, ठीक है। तो इसका जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए शेपर मेथड कह रहे हैं ना, तो जो करेक्ट आंसर होगा लाई ऑन द फ्लोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करें, और फेसिंग ऑफ द फ्लोर, ये भी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब इतना यहाँ पे समय नहीं है कि आपको सब बता दिया जाए। आप लोग हमसे PDF ले लेना, 35 PDF हमने बनाई है, ठीक है, तो आप लोग उसको करके अच्छे से जाइए, उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग के भी डाल लगे पोंक में, ठीक है, उसको अच्छे से कर दीजिए, 35 PDF, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। द फॉलोइंग वायरमैन टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ वायर, यानी कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हम, ये है आपके पास, ठीक है, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, जो भी आपके पास क्या होता है, आपके पास जो वायर, यानी कि जो भी तार काट रहा है, ठीक है, तार हिंदी में बता देता हूँ, जो भी तार काट रहा है, जो भी तार काटने और उसको घुमाने, और क्या है, घुमाने, जो भी कटिंग कर रहा है, एंड ट्विस्टिंग मतलब घुमाना ऑफ वायर को, किसको, वायर को, एक ये तार है, या तो उसको काट रहा है या फिर इस तार को घुमा रहा है बार बार, इसके कारण इसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका आपके पास जो भी वायरमैन जो होता है, वायरमैन टूल का उपयोग किया जाता है, कौन से वायरमैन टूल का यूज़ किया जाता है, यानी कि वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लेयर का यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रू ड्राइवर आर यूज्ड फॉर, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है, डैश द स्क्रू, तो टाइटनिंग, स्क्रू ड्राइवर जो होता है आपके पास टाइट भी करता है और लूजिंग, ठीक है, तो ये बोथ करता है, इसका C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया, सेंट्रल पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डैश ड्रिलिंग एनी होल, यानी कि क्या बोल रहा है, जो भी सेंट्रल पंच किया जाता है, सेंट्रल में पंच किया जाता है, उस सेंट्रल पंच का यूज़ डैश ड्रिलिंग और होल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, सेंट्रल पंच का यूज हम ड्रिलिंग या होल बनाने के लिए किया जाता है, हिंदी में हो गया। मार्क आफ्टर, मार्क बिफोर, नो मार्क बिफोर, नो मार्क आफ्टर। तो आपके पास देखेंगे अभी हम, जैसे आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंट्रल में पंच करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपने सेंट्रल में छेद करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मार्क करते हैं ना, जहाँ पे भी होल करना है, मान लीजिए कहीं पर भी आपने दरवाजे में करना है, कहीं पर भी करना है, सबसे पहले उस चीज़ को मार्क करते हैं, तब आप क्या करते हैं, उसको वो करते हैं, ठीक है, पंच करते हैं, तो मार्क बिफोर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप चिन्हित करते हैं, उसके बाद मार्क बिफोर ड्रिलिंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कंसील्ड वायरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश, यानी कि जो कंसील्ड मतलब क्या होता है, जो गुप्त होता है, यानी कि जो छुपा होता है, छुपा वायरिंग, यानी गुप्त वायरिंग को और कौन सी वायरिंग के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं रिसेंट कंडक्टिव बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर रिसेंट कंडक्टिव हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द सिंबल यूज्ड फॉर डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, क्या सिंबल होता है डायरेक्ट करंट का, वो होता है आपका इज इक्वल टू का सिंबल होता है, इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात, द सिंबल ऑफ RYT इंडिकेट, RYT का इंडिकेट क्या करता है, जो सोलवे का इसका करेक्ट आंसर फेस सीक्वेंसेस को इंडिकेट करता है, ठीक है, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल फॉर अर्थ इज द फॉर्म ऑफ एरो मार्क विद डैश, तो सिंबल कौन सा है जो अर्थ को एरो मार्क करता है, वो A B C या फिर D, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एरो हेड डाउनवर्ड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच टूल इज यूज टू पुट थंबल ऑफ वायर टिप, यानी कि क्या बोल रहा है हिंदी में, तो क्या कह रहा है, विच टूल इज यूज टू पुट टिम्बल ऑन वायर टिप, यानी कि जो भी वायर टिप में आपके पास कौन सा
रेक्टेंगल को पुट किया जाता है, वो क्या होता है, क्रिम्पलिंग टूल को यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्रिम्पलिंग टूल मतलब क्या होता है, जो भी ऐठन वाले होते हैं ना, जो भी ऐठन वाले जो उपकरण होता है, ऐठन वाला उपकरण इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी करंट आई आपने तो 10th में करंट आई इज इक्वल टू डैश, क्या होता है करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, तो कहाँ पे लिखा है चार्ज अपॉन टाइम, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 कूलाम इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो 10th में भी आपने पढ़ा होगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ए बी या सी या फिर डी। ठीक है, तो ये आपके पास पाए जाते हैं 6.24 इंटू 10⁻18 पाए जाते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो भी आंसर होंगे वो आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल हम करा देंगे। ठीक है, पीडीएफ में दे देंगे आंसर भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको। ठीक है, जो भी आपके माइनर 4 सब्जेक्ट मैंने बताए थे ना, उन चारों को हम कवर करने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं हम कुछ। ठीक है, जिसने भी जो न्यू स्टूडेंट जो भी अभी तक जिसने पीडीएफ नहीं ली है, 35 पीडीएफ नहीं ली है, वो पीडीएफ ले लीजिए हमसे। ठीक है, पर सब्जेक्ट की पीडीएफ है, एक सब्जेक्ट के ड्राफ्टमैन के जितने भी एग्जाम होते हैं, जूनियर ड्राफ्टमैन जितने भी एग्जाम होते हैं उसको सबको कवर करता है। ठीक है, तो जो जिसने पीडीएफ नहीं ली है वो सैंपल देख सकता है। पीडीएफ को मिनिमम प्राइस रखे गए हैं हमने, पीडीएफ के 35 पीडीएफ है, जिसमें 12 पीडीएफ प्लस 4 मॉक पीडीएफ प्लस आपके पास 21 अभी हमने पीडीएफ बना रखी पीडीएफ, ये आपके पास हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ले लीजिए, इसलिए फ्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम फ्री भी दे सकते हैं। देखिए आजकल ऑफर चल रहे हैं, जो मिनिमम प्राइस है आपको दे दिए जाएंगे, ऑफर में ले लीजिए। ठीक है, 10 तारीख तक ही आपको बता देना, हाँ आपको 10 अक्टूबर तक ही आपके पास पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद आपको जूनियर ड्राफ्टमैन और ड्राफ्टमैन के लिए कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये बता देते। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा हमारा, आप लोग फिर कॉल ना करें उससे। ठीक है, व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा, तो फिर बिजी हो जाएंगे हम भी। 10 अक्टूबर के बाद कोई भी पीडीएफ किसी को भी नहीं मिलेगी, कितनी भी रिक्वेस्ट करते। ठीक है, तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके पास हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ही लाएंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और क्या लाने वाले हैं, बिल्डिंग का, जो भी आपके पास बिल्डिंग के वजह ना, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, तो ये हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाली पीडीएफ लाएंगे, यानी कि एमसीक्यू लाएंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करके जाए। देखिए गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।